अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर निम्रा है और आज का हम अपना टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करते हैं। बट पिलर्स उसके अंदर भी हाइलुरोनिक एसिड पिलर्स अब यूज होते हैं। ठीक है, जो आप लोग पहले पिक्चर देखा करते थे, होंठ एक तरफ से इतना मोटा हो गया, एक तरफ से छोटा हो गया, वो बेसिकली सिलिकॉन फिलर्स से जो कि क्या कर जाते थे, माइग्रेट कर जाते थे। अब वो फिलर्स यूज नहीं होते, अब सिर्फ और सिर्फ क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स यूज होते हैं। अब आप सोचोगे कि हाइलुरोनिक एसिड तो हम वैसे भी अपने चेहरे पे सीरम की फॉर्म में या किसी फॉर्म में लगाते हैं, तो ये क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड क्या है? ठीक है, तो जो क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड है और हाइलुरोनिक एसिड है, उसमें फर्क है जेल लाइक कंसिस्टेंसी का। ठीक है, कि जो जेल है, हाइलुरोनिक एसिड सीरम आपने कभी हाथ लगा के देखा होगा, पानी की तरह होता है। ठीक है, लेकिन जो क्रॉस लिंकिंग जब उसकी हो जाती है तो वो जेल बन जाती है। जो आपके जोड़ है, जो कहते हैं कि जोड़ जोड़ का पानी सूख गया है, इसके अंदर भी क्या होता है, आपके जोड़ों के दरमियान, घुटनों के दरमियान क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है आपके साइनोवियम के दरमियान। ठीक है, तो हाइलुरोनिक एसिड हमारी बॉडी का एक नेचुरल कंपोनेंट है, जो कि जेल फॉर्म में आपके घुटनों के दरमियान होता है, आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होता है, इस तरह से जहां जहां बॉडी को जेल रिक्वायर्ड है। ठीक है, जहां जहां बॉडी को वाटर रिटेंशन रिक्वायर्ड है, जो हम जो फिलर्स करते हैं वो अब आप लोगों ने एक नई चीज देखी होगी, इजाल 40 सिंपल हाइलुरोनिक एसिड, जो फेशियल रिजुविनेशन के लिए हम पूरे फेस में इंजेक्ट करते हैं। और जो क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स हैं, ये हमने किसी स्पेसिफिक जगह पे वॉल्यूम देना हो तब यूज करते हैं। इसमें सुपरफिशियल, मीडियम वॉल्यूम और डीप हमारे पास चार तरह के आते हैं। एक बात याद रखेंगे, एफसीपीएस प्लास्टिक सर्जरी से नीचे फिलर्स करना किसी को अलाउड नहीं है, क्योंकि फिलर जो होते हैं इनकी अक्लूजन कर देते हैं आर्टीरियल या कोई किसी भी किस्म की वास्कुलर, वीनस, आर्टीरियल और सडन डेथ जो है वो कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। Introduction to hyaluronic acid filler. Hyaluronic is a naturally occurring substance in the body used in cosmetic medicine to restore volume and smooth out wrinkles. ये देखो, ये एक naturally occurring substance है बॉडी के अंदर, जो क्या कर रहा है, ये आपका वॉल्यूम रिस्टोर हो रहा है और रिंकल स्मूथ आउट हो रहे हैं। ये डायग्राम मैंने क्यों चूज की, अब आप ये देखो, ये जिग जैग ये रिंकल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, रिंकल, डीप रिंकल्स। इसके अंदर हमने सब कट हमने इंजेक्ट किया हाइलुरोनिक एसिड, तो फिलर, यानी कि फिलर जो क्रॉस लिंक्ड है वो। इसके बाद देखो कि वो जेल जो थी, जितना फिलर आप इंजेक्ट करते हो उतना वो वाटर भी अपने साथ अपटेक कर लेता है। पहले कई दफा हम पढ़ चुके हैं हाइलुरोनिक एसिड क्या है, एक्वाफिलिक है, वाटर लवर है, वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपने साथ बाइंड करके रखता है। अगर मैंने 1 ml यहाँ पे फिलर इंजेक्ट किया था, तो 1 ml उसने एनवायरनमेंट से वाटर जो है ट्रैक करके उसको अपने अंदर गेन कर लिया, और उसके बाद उसको अपने अंदर चिपका के रखा भी सही। तो ये 24 घंटे बाद रिजल्ट आना इसका शुरू होता है। 24 घंटे के बाद ये कंडीशन है, 2 ml का वॉल्यूम वहां पे अचीव हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम अचीव हो गया तो रिंकल स्मूथ आउट हो गए। कहीं आपने हाइट भी देनी होती है, जैसे नोज में, चिन में, और कहीं पे आपने रिंकल स्मूथ आउट करने होते हैं। ठीक है, तो रिंकल्स खत्म हो गए और वॉल्यूम आ गया। जो लोग वेट गेन होता है, जिनका, जो हमेशा से मोटे होते हैं, आप देखेंगे जब बूढ़े भी होते हैं उनके चेहरे पे इतने रिंकल्स नहीं होते। जो पतले लोग होते हैं वो 30-35 में उनके मुंह पे रिंकल्स होते हैं, क्योंकि जहाँ पे ये हमने हाइलुरोनिक एसिड भरा है वहां पे उनका फैट पैड होता है। अब जो नैनो फैट ग्राफ्टिंग है वो क्या है, वो आपके अपने बॉडी का फैट लेके उसको नैनो फैट में कन्वर्ट करके आपकी स्किन के नीचे इंजेक्ट कर दिया जाता है, वो भी यही काम करती है। तो बेसिकली जो रिंकल्स आते हैं, हमारी एज के साथ साथ हमारे चेहरे का फैट पैड भी कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से रिंकल्स अपीयर होते हैं, जिसकी वजह से हमारी एजिंग शो होती है। तो ये फिलर्स हमारी रिवर्स एजिंग कर देते हैं। दूसरा, जब हम वेट लॉस करते हैं तो हमारी स्किन लूज हो जाती है, तो ये फिलर्स जो है हमारी रिवर्स एजिंग करते हैं। तीसरा, जब यंग एज में आपकी स्किन होती ही प्लम्प है, हाइड्रेटेड है, आप एज के साथ साथ स्किन जो होती है उसकी प्लम्पीनेस खत्म हो जाती है, तो फिलर्स करवाने से आपको यंग फ्रेश लुक मिलती है। तीसरा चौथा ये पॉइंट ये है कि इससे आपकी स्किन में स्ट्रेच आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी आंखें और खुल के बड़ी सी लगती हैं। ठीक है, और आपके फेशियल जो फीचर्स हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। क्रॉस लिंकिंग आखिर क्या चीज है? ये सिंपल हाइलुरोनिक एसिड है। ठीक है, बिफोर क्रॉस लिंकिंग, और उसके बाद आप देखें क्रॉस लिंकिंग हो गई है विद बीडीडी। ठीक है, बीडीडी क्या है? केमिकल है, साइट्स फॉर केमिकल मॉडिफिकेशन। ये जो हाइड्रोक्सिल आयंस है, यहाँ पर ये केमिकल मॉडिफिकेशन होनी है। सिंपल का स्ट्रक्चर देख लें और क्रॉस लिंकिंग का देख लें। ऐसे जेल है, ये जेल अपने अंदर वाटर को रिटेन करवा लेती है फिर। ठीक है, क्रॉस लिंकिंग इन्वॉल्व्स केमिकली बाइंडिंग हाइलुरोनिक एसिड मॉलिक्यूल टू मेक देम मोर स्टेबल। ज्यादा लंबा अरसा चलता है, साल निकाल जाता है, एंड लॉन्गर
ये मॉलिक्यूल्स लॉन्ग होके वेब सी बन गई और अपने अंदर जैसे ऊन का गोला होता है अपने अंदर वाटर को फिर साथ ऑफन यूजिंग लॉन्गर लास्टिंग ऑफन यूजिंग बीडीडी। अच्छा ये बात तो समझ आ गई, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर हमने खाली हाइलुरोनिक एसिड स्किन में इंजेक्ट करना तो उसका क्या नाम है, उसका नाम है इजाल 40। अगर हमें ये जेल इंजेक्ट करनी है क्रॉस लिंकिंग वाली तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा फिलर। ठीक है। तो जो फिलर जिसके ऊपर हाइलुरोनिक एसिड लिखा होता है वो सिंपल हाइलुरोनिक एसिड नहीं होता, वो क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड है। कौन सा मॉलिक्यूल उसकी क्रॉस लिंकिंग करवाता है, बीडीडी। ठीक है, और स्ट्रक्चर में फर्क पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। वाई क्रॉस लिंकिंग, ये देखिए जी, ये क्रॉस लिंकिंग है। क्रॉस लिंक्ड hyaluronic acid is more durable, resists enzymatic degradation and provides better volume retention। ज्यादा लंबा चलता है, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हाइलुरोनिडेज के अगेंस्ट रेजिलिएंट है और वॉल्यूम ज्यादा देता है। लेकिन फ्री हाइलुरोनिक एसिड है और ये क्रॉस लिंक हाइलुरोनिक एसिड पेप्टाइड। अच्छा जी, अब आप नीचे देखें तो जो क्रॉस लिंक हाइलुरोनिक एसिड पेप्टाइड है, पार्टिकल है, वो उस तरह से और अनइवन सरफेस होगी ड्यू टू हाइलुरोनिक एसिड पार्टिकल। ठीक है, ये फ्री हाइलुरोनिक एसिड की एब्जॉर्प्शन होगी। ये हमने स्किन की सरफेस के ऊपर रख के देखा। ठीक है, अब आप बी में आए। बी में आपका सारा का सारा क्रॉस लिंक्ड hyaluronic एसिड था जो कि जेल फॉर्म होती है। अगर आप कभी फिलर को अपने हाथ पे निकाल के ऐसे करके देखें तो बिल्कुल जेल होती है, जैसे आप बालों में जेल लगाते हो उससे भी ज्यादा हार्ड होती है। रिलेटिवली स्मूथ सरफेस है टू गेट hyaluronic एसिड जेल, तो ये एक जेल सी बन जाती है। और जो आपने वॉल्यूम दिया है, जो आपने शेप दी है, वही शेप मेंटेन रहती है। ठीक है। तो देखो, जो हाइलुरोनिक एसिड फ्री था, ये ब्लैक लाइन जो फिगर नंबर ए में नीचे वाली है वो सारी एब्जॉर्ब हो गई थी। तो जब हम फ्री हाइलुरोनिक एसिड इजाल 40 जब हम इंजेक्ट करते हैं, इजाल 40 आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो वो आपकी स्किन एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और ये वाला जो हम फिलर देते हैं ये हमने एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं दिया, ये हमने वॉल्यूम के लिए दिया है। अभी आपने बहुत मशहूर एक्ट्रेस देखी है, उर्वा उर्वा हुसैन, उसके अभी आपने उसकी बहन की शादी थी, मरवा हुसैन की शादी थी, मावरा पता नहीं क्या नाम है। तो आप देखेंगे उसकी जो चीक्स है उस पे कितना ज्यादा वॉल्यूम है, कम से कम 5 ml फिलर दोनों साइड से हुआ है। इसी तरह अगर आप देखें कि मशहूर एक बड़ी एक्ट्रेस है, ये मॉर्निंग शो करती है, निदा यासिर, आप उसकी चीक्स चेक करें तो आपको उसकी दोनों चीक्स पे ऐसा लगता है कोई छोटी सी पिंग पोंग बॉल्स रखी हैं। उन्हीं इन दो एक्ट्रेस की मिसाल दी है, आप इनका बिफोर वाली पिक्चर्स देखें 8 से 10 साल पुरानी, इनके चेहरे बिल्कुल फ्लैट थे। जो इन्होंने चीक्स में अपना फिलर इतना ज्यादा 5 5 ml ये जेल करवाई है, तो इससे क्या होता है कि स्किन स्ट्रेच होकर नेजोलेबियल फोल्ड्स भी डिसअपेयर हो जाते हैं, मैरिनेट लाइन भी डिसअपेयर हो जाते हैं और आंखें खुल के बड़ी हो जाती हैं, अंडर आई रिंकल्स भी डिसअपेयर हो जाते हैं। इससे एक तो आपकी रिवर्स एजिंग भी हुई और आपके फेशियल फीचर्स भी और ज्यादा खूबसूरत है। तो ये जो जेल है ये क्या करती है, ये स्मूथ सरफेस है ड्यू टू एच ए जेल, ये जो आप इसकी देते हो शेप, उसी शेप में मेंटेन रहती है। जैसे अगर मैंने नोज की डोरसम पे दिया है नोज की हाइट देने के लिए, तो उसी शेप में मेंटेन रहेगी जब मैंने फिलर लगाया था। ठीक है, और बल्कि वॉल्यूम अटेन करके 24 घंटे के बाद और ज्यादा वॉल्यूम आ जाएगा। 1 ml फिलर दिया है तो वो 2 ml बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ फिलर्स में फिलर्स आर कैटेगराइज्ड सुपरफिशियल, मीडियम, वॉल्यूम एंड डीप बेस्ड ऑन विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी एंड इंजेक्शन डेप्थ। अब देखो, डेप्थ सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, बाकी चीजें तो चलो है ही चाहिए। तो ये है कि जो मैंने हर तरह के फिलर्स के साथ काम किया हुआ है, ये नहीं हो सकता कि आप अगर डीप की जगह कोई और कर दोगे तो काम बिल्कुल खराब हो जाएगा। लेकिन जो फिलर जिस चीज के लिए है उसके लिए करें तो बेहतर है। इसमें फिलर का जो बॉक्स होता है उसके ऊपर उसको लिखा होता है सुपरफिशियल, मीडियम, वॉल्यूम, डीप, बड़ा बड़ा करके लिखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करें। ये जो सुपरफिशियल फिलर्स के ऊपर हम सबसे पहले आ जाते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम में बिफोर देखें, ये फाइन लाइन है और रिंकल है और उसके बाद फोल्ड है। फोल्ड कौन सी होती है, जैसे नेजो लेबियल फोल्ड जो आपकी नाक और लिप्स को कनेक्ट करी है। रिंकल क्या होता है, जब आप अपने आईब्रोज ऊपर करो तो आपके माथे पे लाइनें आ रही हैं। फाइन लाइंस क्या है, अगर आप आंखें बंद करके सोई भी हुए हो सुकून से, कुछ भी नहीं कर रहे, तो फिर भी आपकी आंखों के नीचे बारीक बारीक लाइंस है। ठीक है, ये हो गए 3 तरह के आपने रिंकल्स देख लिए। अब आप नीचे आके देखो तो लाइन के लिए हमने रेस्टाइलेन फिलर यूज किया, फाइन लाइंस वाला। रिंकल्स के लिए भी हमने रेस्टाइलेन यूज किया और फोल्ड्स के लिए हमने रेस्टाइलेन
पर्ल इसने यूज नहीं नहीं पर्लेन इसने यूज किया, ठीक है। ये बात भी जरूरी नहीं है कि ब्रांड क्या है। ये बात जरूरी है कि देखो एपिडर्मिस, डर्मिस और सब कट के मामला है। जब आपने बिल्कुल ही फाइन लाइंस पे काम करना है तो आप एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे जाके फिलर देते हो। और जब आपने रिंकल्स पे काम करना है तो आप डर्मिस, मिड डर्मिस, लो डर्मिस में जाके फिलर देते हो। जब आपने फोल्ड्स पे काम करना है तो आप सब कट प्लेन में जाके फिलर देते हो। फोल्ड क्या है? नेजोलेबियल फोल्ड है, मैरिनेट लाइन है, ठीक है। रिंकल्स क्या है? या रिंकल्स ये हैं कि जो आपकी डायनामिक मूवमेंट से अपेयर होता है आपके फेस पे, ठीक है। और लाइंस क्या है? लाइंस वो है कि आप मूवमेंट की नहीं भी कर रहे तो जो क्रीजेस पड़ गई हैं वो लाइंस है। तो एक में आपने एपिडर्मिस के नीचे जाके काम करना है, एक में आपने मिड डर्मिस, और एक में आपने सब करना है। इंजेक्टिंग द अपर डर्मिस टू ट्रीट द फाइन लाइंस एंड रिंकल्स यूजिंग लो विस्कोसिटी हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। जो सुपरफिशियल फिलर्स हैं, जिन फिलर्स के ऊपर लिखा होता है सुपरफिशियल लिखा होता है, आप देखो यानी कि जो हमने फाइन लाइंस के लिए लगाने हैं, ये अपर डर्मिस में हम लगाते हैं। ये आप ब्लू कलर की देख रहे हो, अपर डर्मिस में इंजेक्शन टू ट्रीट फाइन लाइंस एंड रिंकल्स यूजिंग लो विस्कोसिटी हाइलुरोनिक एसिड। यहाँ पे हम बिल्कुल लो विस्कोसिटी हाइलुरोनिक एसिड, यानी कि वो बहुत ज्यादा जो है उसकी वो नहीं हुई हुई, जेल नहीं बनी हुई, अभी बहुत कम जेल है। बल्कि आप समझोगे हम खाली यहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड भी कर देते हैं इजाल 40 जो है, ठीक है। वरना जो सुपरफिशियल फिलर्स है यहाँ पे हम सिर्फ वो यूज करेंगे। वो क्यों? अगर हम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जेली वाला यूज करेंगे, क्रॉसलिंक यूज करेंगे, वो उतना ज्यादा अपने साथ वाटर को रिटेन कराएगा, यहाँ पे बल्कि रेज बम बन जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लो विस्कोसिटी हाइलुरोनिक एसिड फिलर यूज करना है जो कि सुपरफिशियल फिलर है। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद आगे मीडियम फिलर्स, ये मीडियम फिलर्स है, ठीक है। ये देखें ABCD, ये हमें वही वाली डेप्थ है। एपिडर्मिस के नीचे हम कौन सा फाइन लाइंस के लिए, डर्मिस में हम कौन सा यूज करते हैं जो हमारे रिंकल्स के लिए, सबकट में हम कौन सा करते हैं फोल्ड्स के लिए, और ये पेरियोस्टियम के ऊपर हम क्या करते हैं जब हमने सुपरा पेरियोस्टल, जब हमने बोन के ऊपर फिलर देना हो जैसे नोज में, ठीक है। तो अब हम आगे मीडियम वाले फिलर्स, जिन फिलर्स के ऊपर मीडियम लिखा हुआ है वो क्या होते हैं, लिखा हुआ है प्लेसमेंट ऑफ इंजेक्टेबल सॉफ्ट टिश्यू फिलर्स। Soft tissue fillers in superficial dermis, mid dermis and subdermal cutaneous. Soft tissue fillers may also be placed just above the periosteum. जो मीडियम फिलर्स होते हैं ना, दे आर प्लेस इन द मिड डर्मिस यूज फॉर मॉडरेट लाइन सच एज नेजोलेबियल फोल्ड। जरा मॉडरेट नेजोलेबियल फोल्ड हो, थोड़ी बहुत हो, तो उसके लिए कर लेते हैं। ये ज्यादातर रिंकल्स के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। जो वॉल्यूम फिलर्स होते हैं, दे आर इंजेक्टेड इन द डीप डर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर फॉर वॉल्यूमाइजिंग चीक्स और टेम्पल्स। यहाँ पे हम डीप डर्मिस में जाते हैं, ठीक है। ये देखेंगे रेटिकुलर जो डर्मिस है, डर्मिस के दो पोर्शन किए हमने, पेपिलरी और रेटिकुलर। हम यहाँ रेटिकुलर डर्मिस यानी कि डीप डर्मिस में जाते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम देते हैं हम इसमें, डीप फैट पैड में भी जाके काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये रेड और ब्लू एरोस क्या है? स्ट्रेच और कंप्रेशन जो है वो रेड एरोस है, और आप ये देखें कि शेयर एंड टॉर्शन जो है वो ब्लू एरोज। जितना हम डीप से डीप होते चले जाते हैं उतनी स्ट्रेच और कंप्रेशन बढ़ती चली जाती है, और उतनी शेयर एंड टॉर्शन कम होती है। और जितना सुपरफिशियल हम होते हैं उतनी शेयर एंड टॉर्शन ज्यादा होती है। तो जो वॉल्यूम फिलर्स होते हैं ये डीप डर्मिस में इंजेक्ट होते हैं और सबक्यूटेनियस लेयर होते हैं फॉर वॉल्यूमाइजिंग चीक्स एंड टेम्पल्स, चीक्स और टेम्पल्स को वॉल्यूम देने के लिए। चीक्स क्या है? हमारी गालें। टेम्पल्स क्या है? हमारी आईब्रोज के लिटरली हमें एक खाली सी जगह फील होती है ये, ठीक है। ये टेम्पल्स होती हैं आंखों के जरा लिटरल ऊपर जाके, ठीक है। वॉल्यूम फिलर्स की बात आप लोग समझो कि ये क्या डीप डर्मिस पे देते हैं। ये पिंक वाला सारा डर्मिस है, या सबक्यूटेनियस लेयर में ये जो डीप फैट पैड नजर आ रहा है ये सबक्यूटेनियस लेयर है, ठीक है। यहाँ पे चीक्स और टेम्पल्स में हम इधर जाके काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ये डीप फिलर्स पे अब हम आ गए। Injected the periosteum for structural support such as chin और jawline enhancement। नोज पे, चिन पे, जॉलाइन के ऊपर हम क्या यूज करते हैं? अम, हम डीप, जब हमने सुपरा पेरियोस्टियम काम करना हो तब हम डीप यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी चिन देखो, बिफोर क्या थी आफ्टर क्या है। यहाँ पे हमने फिलर की प्लेसमेंट क्या की है? सुपरा पेरियोस्टियल, बिल्कुल जो बोन थी, मैंडिबल थी, उसकी पेरियोस्टियम के ऊपर हमने फिलर दिया, ठीक है। आप देखो इसकी फिलर से कितनी शक्ल बदली है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ये जो फिलर की रियोलॉजी है ये फिजिक्स से रिलेटेड चीज है।
इसमें आप देखो ना, जेल विद लो इलास्टिक मॉडुलस जी डैश, जो इलास्टिक मॉडुलस कम होगा तो डिफॉर्मेशन होती रहेगी। जब डिफॉर्मेशन होगी ड्यू टू डायनेमिक shear फोर्सेस, तो जब आफ्टर द डायनेमिक shear फोर्सेस नो रिटर्न टू द इनिशियल स्टेट, जितनी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है उतनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है अपनी रियल इनिशियल स्टेट में वापस आने की। जैसे कि अगर मैं 4 इलास्टिक बैंड खींचूं तो वो वापस अपनी स्टेट में आ जाएंगे, अगर मैं एक वो अकेला खींचूं तो उतना ज्यादा जो है वो चांस है वो उसी वक्त टूट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फिलर्स हम यूज करें जिनका इलास्टिक मॉड्यूलस कम होता है, ऐसी जेल्स जिसमें लो जी डैश है, इलास्टिक मॉड्यूलस कम है, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएंगे, अब उसको जिधर मोड़ोगे वो उधर मुड़ते चले जाएंगे। जेल्स जिनमें हाई इलास्टिक मॉड्यूलस है तो डायनामिक शेयरिंग फोर्सेस है उसमें, उसमें क्या पड़ी, उसके ऊपर डायनामिक शेयरिंग फोर्सेस पड़ी, स्ट्रेच पड़ा, प्रेशर पड़ा, डिफॉर्मेशन हुई, लेकिन आफ्टर द डायनामिक शेयरिंग फोर्सेस वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गया। अच्छा, जो अगली हमारे पास चीज है वो है ई डैश। ई डैश क्या है? इनिशियल शेप थी जो हमने बनाई, उसके बाद डायनेमिक कंप्रेशन फोर्सेस पड़ी, डिफॉर्मेशन हुई, डिफॉर्मेशन के बाद नो रिटर्न टू द इनिशियल स्टेज, इनिशियल शेप। ठीक है, आफ्टर द डायनेमिक कंप्रेशन फोर्सेस। और इसी तरह अगर हमारे पास ये हाई है, अ, तो इसमें डिफॉर्मेशन के बाद डायनेमिक कंप्रेशन रिटर्न टू द इनिशियल शेप जो है, पेशेंट वो जो आपका फिलर है वो वापस आ जाता है। यानी कि जितना आपने डीप जाना है उतना ज्यादा आपकी जो है वो डिफॉर्मेशन फोर्सेस और शेयर कंप्रेशन फोर्सेस होती हैं वो कम होती हैं, और जितना आप सुपरफिशियल होते हो उतना ज्यादा तो आपको सुपरफिशियल में ज्यादा ये चीज देखनी है। ठीक है, और डीप में आपको ये चीज कम देखनी है। नेक्स्ट स्लाइड देखें। इंजेक्शन टेक्निक्स होती है ना, ये बेसिकली तो सिर्फ 4-5 ही है, जिसमें लीनियर इंजेक्शन में देखें, पहले हम लीनियर में पहले रिट्रोग्रेड हम पुल करके प्लंजर को देखते हैं कि अंदर ब्लड तो नहीं आ रहा, किसी वेसल में चले गए तो पेशेंट की सडन डेथ हो जानी है, मैं आपको बता रही हूँ। अगर ब्लड आ गया नहीं आ रहा तो फिर आप एंटीरोग्रेड जाते हो, एंड जो लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी इस चीज से वाकिफ है। ये हमारी लीनियर थ्रेडिंग हो गई, फिर होगी हमारी डेपो या सीरियल पंक्चर। डेपो या सीरियल पंक्चर ये होता है कि एक ही पॉइंट पे आप पहले जैसे एक एंगल से, फिर दूसरे एंगल से, फिर तीसरे एंगल से, जैसे कि अक्सर लोग जो अपने लिप्स होते हैं उनके जो क्यूपिड्स होते हैं उनको वॉल्यूम देने के लिए एक दफा इंजेक्ट कराते हैं, फिर वो मिरर देखते हैं, वो कहते हैं नहीं इधर से एंगल दें, इधर से भी दें, इधर से भी दें। 3 डायमेंशनल होता है ना हमारे हमारी सरफेस। और फैनिंग जो टेक्निक होती है, ये जो एंजल लिप्स बनाए जाते हैं ज्यादा, उसमें होती है कि एक पॉइंट से आप सिरिंज को नीडल को अंदर ले जाते हैं, उसके बाद आप एक लाइन में लीनियर थ्रेड करते हैं, उसके बाद आप वापस ओरिजिन पे आते हैं, फिर आप दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, तीसरे चौथे पॉइंट पे, इस तरह। ये जो देखो, ये जो ट्रायंगल सा बन रहा है, ये क्यूपिड्स पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है आपके एंजल लिप्स बनाने के लिए। जो क्रॉस हैचिंग है ये टेक्निक है, ये जो क्रॉस हैचिंग टेक्निक है ये ज्यादातर नेक पे फोरहेड लाइन पे यूज की जाती है। इसमें ये नहीं है कि 6 आप फिलर्स यूज करते हो, इसमें यही है कि आप वर्टिकल लाइंस में पहले करते हो, फिर आप हॉरिजॉन्टल लाइंस में करते हो। ये जो ब्लैक एरोज बने हैं इसका ये मतलब है कि पहले आपने प्लंजर पुल करके अच्छी तरह देख लेना है, ब्लड ना हो, ये हर जगह आपने देखना है। फैनिंग में भी आप देखो, आप प्लंजर को पहले पुल करते हो, देखते हो, फिर आप आगे पीछे लेके जाते हो। तो ये बात आप याद रख लें कि अगर आपने पुल करके ना देखा कि नीचे ब्लड है कि नहीं है, तो पेशेंट की मौत की जिम्मेदारी आप कितनी है। इसीलिए जो फिलर्स हैं वो सिर्फ डर्माटोलॉजिस्ट को भी नहीं, एफसीपीएस प्लास्टिक सर्जरी को सिर्फ अलाउड है। ठीक है, ये आप सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हो। कॉमन टेक्निक्स इंक्लूड लीनियर थ्रेडिंग, सीरियल पंक्चर एंड फैनिंग। ये ज्यादा कॉमन टेक्निक्स हैं। फैनिंग जिसमें लिप्स में सबसे ज्यादा कॉमन है, और जो लीनियर थ्रेडिंग है वो बाकी पूरी बॉडी में बहुत कॉमन है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अच्छा, ये देखो ना, ये मैं अब कह रही थी, ये रशियन लिप्स, एंजल लिप्स, ये जो आजकल चला हुआ है बहुत ज्यादा, इसमें ये देखो, ये फैनिंग टेक्निक, लिप के ऊपर क्यूपिड के ऊपर पॉइंट पे आप रख लेते हो, वहां से करते जाते हो। माइक्रो ड्रॉपलेट टेक्निक होती है कि छोटे छोटे ड्रॉप्स डाल के पूरा उसको भर देते हो। ठीक है, फिर ये टेंटिंग जो है हो गई है सेकेंडरी टू फिलर्स। फिर क्रॉस हेच टेक्निक की होती है, आपको पता ही है कि कुछ वर्टिकल कुछ हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे सुपरफिशियल इंजेक्शन, ये आप डेप्थ को पढ़ते हैं, टारगेट अपर डर्मिस यूजिंग माइक्रो ड्रॉपलेट और सीरियल पंक्चर टूल पंक्चर मेथड। जो सीरियल पंक्चर मेथड या माइक्रो ड्रॉपलेट्स हैं, अब सुपरफिशियल डर्मिस के नीचे आपके पास कितनी कोई आपके पास स्पेस होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो इसमें हम माइक्रो ड्रॉपलेट्स यूज करेंगे। ठीक है,
तो ये भी आप ऐसे तस्वीर देख के बड़ा आसान लगता है, ये सिर्फ प्लास्टिक सर्जन ही परफॉर्म कर सकते हैं। और आप अपनी तरफ से बहुत ज्यादा हुनरमंद बन के करने की कोशिश भी करेंगे, तो आप ये देखें कि अभी हमने कल बोटॉक्स पढ़ा है, इसकी लिप फ्लिप भी हुई हुई है। तो ये सारी टेंटिंग और ये अपवर्ड मोशन ऑफ द लिप्स है, साथ ही नोस्ट्रल्स है खत्म हो रही, साथ ही लिप शुरू हो रही। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही टेक्निकल काम है। इसको ये स्लाइड्स देख के शुरू नहीं करना, हमारे पास तो ये सारी रिकॉर्डिंग मौजूद होती है जिसमें हम बार बार कहते हैं कि सिर्फ ये आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए, हैंड्स ऑन के बगैर आप इसको नहीं परफॉर्म कर सकते किसी इंसान पे। लेकिन अगर आप करते हैं तो आप उसकी भी जान लेंगे और अपनी भी आप करियर तबाह और बर्बाद करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। जो मीडियम इंजेक्शन है उसकी डेप्थ कितनी होती है? मिड डर्मल पेन अप्रोच विद फैनिंग और थ्रेडिंग टेक्निक। ठीक है, यहाँ पे भी हम फैनिंग और थ्रेडिंग टेक्निक्स को ज्यादा यूज करते हैं। इसमें आप ये देखें कि ये जो है रेस्टाइलिन, ये एक बड़ी मशहूर दुनिया भर में ब्रांड है, पाकिस्तान में मिल जाती है। रिक्वायर्स क्रॉस हैचिंग टेक्निक। फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 पे आगे देखते हैं तो ये कौन सी टेक्निक होती है? ये जो नजर आ रही है थ्रेडिंग है, लीनियर थ्रेडिंग। लीनियर थ्रेडिंग हम इसके किधर लीनियर थ्रेडिंग करें? हम इसकी चिन के ऊपर जो डिम्पल बना हुआ है उसको हम लीनियर थ्रेडिंग से खत्म करें। डिम्पल क्या है? ये जो उल्टा यू बना होता है, इन्वर्टेड यू, इसको हम डिम्पलिंग कहते हैं चिन की। ठीक है, फिगर नंबर 3 में आकर देखें, ये लीनियर थ्रेडिंग ही चल रही है। ठीक है, विड्रॉ द नीडल एंड इंसर्ट इन अ सीरीज ऑफ लीनियर थ्रेड्स 5 to 10 mm फॉर ईच अदर। ठीक है, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से जो फासला है वो 5 to 10 mm है। 10 mm कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। और 5 mm कितना होता है? हाफ ऑफ 1 सेंटीमीटर। एस्थेटिक्स में 1 सेंटीमीटर हम कितना रखते हैं? हमारी एक फिंगर ब्रेथ को। वरना सिलिकॉन रूलर्स आप लोग अपने पास रखें। और उसके बाद देखें कि जो फोर्थ फिगर है, change in the angle and make a new series of threads in a slightly different level। ठीक है, अब आपने एंगल को चेंज किया, उसके 90 पे आ गए। ये कौन सा पैटर्न था? क्रॉस हैच पैटर्न था। और आपने फिर ये सारी चीजों में हमने क्या किया? उसकी चिन की डिम्पलिंग खत्म की, उसकी चिन की पकड़िंग खत्म की, उसकी चिन को हमने वॉल्यूम दिया। चिन वॉल्यूम की हमने पीछे भी एक तस्वीर देखी है। ठीक है, तो इसमें हमेशा जो है, जो प्लास्टिक सर्जन है, हर एक का अपना हाथ होता है। किसी को कोई टेक्निक पसंद है, किसी को कोई टेक्निक पसंद है। कहीं पे हमने सिर्फ वॉल्यूम देना है, कहीं पे हमने साथ शेप को भी देखना है, हर चीज देखनी है। तो ये बिल्कुल ही आपका बेसिक एक एजुकेशनल लेक्चर है, इसको देख के अटेम्प्ट आप नहीं कर सकते। ये नेक्स्ट स्लाइड। वॉल्यूम इंजेक्शन, जो वॉल्यूम वाला इंजेक्शन होता है हमारे पास, यानी कि जो वॉल्यूम वाला फिलर होता है, वो हम कहाँ देते हैं? वो हम सबक्यूटेनियस और प्री पेरियोस्टल प्लेन में देते हैं फॉर वॉल्यूम रिस्टोरेशन। सबकट आप देख चुके थे। ये सबकट क्या होता है? सबकट फैट पैड, ये जो फैट पैड है इसके नीचे मसल के ऊपर। और जो प्री पेरियोस्टल क्या होता है? ये जो ब्राउन रंग की बोन है, इसके ऊपर व्हाइट रंग की पेरियोस्टियम है। उससे पहले पहले पेरियोस्टियम को भी आपने रप्चर नहीं कर देना। ठीक है, अब आप ये देखो कि सबकट देने के लिए या प्री पेरियोस्टल देने के लिए या जो शेप है ड्रॉपलेट की, उसके लिए उसने एंगल, नीडल का एंगल भी चेंज कर लिया। देख रहे हो आप लोग? ठीक है, एंगल चेंज करने से उसकी जो शेप है फिलर की, जो अंदर जाके उसकी सेटल हो रहा है, वो किस तरह से हो रहा है। तो जो वॉल्यूम इंजेक्शन हमने देना है, यानी कि जो हमने वॉल्यूम वाला फिलर देना है, फिलर के ऊपर लिखा होता है वॉल्यूम, डीप, सुपरफिशियल, सारा कुछ लिखा होता है। तो वो हमने सबकट में देना है या सुप्रा पेरियोस्टल, क्योंकि सबकट में ऑलरेडी दिखा चुके हैं आपको। तो ये सुप्रा पेरियोस्टल की पिक्चर है। ठीक है, सुप्रा पेरियोस्टल कहाँ देंगे? हम नोज के ऊपर देंगे, नोज के ऊपर डोर्सम पे लिक्विड राइनोप्लास्टी के लिए। और हम कहाँ देंगे? हम चिन में भी सुप्रा पेरियोस्टल में जा सकते हैं, जॉ लाइन में सुप्रा पेरियोस्टल जाएंगे, और हम किधर सुप्रा पेरियोस्टल जाएंगे? टेम्पल्स में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अच्छा, डीप, जो सबसे डीप होता है वो ये हमारा जो इंजेक्शन, जो हमारा डीप वाला फिलर होता है, वो जो डीप फिलर होता है, ये पेरियोस्टल इंजेक्शन होता है। ऑफर स्केलेटल सपोर्ट एंड फेशियल कंटूरिंग। ये हमने पेरियोस्टियम के अंदर जाके हम देते हैं। ठीक है, इसमें मैक्सिलरी नर्व है, टेरिकोपेलाटाइन फोसा, और ये पोस्टीरियर सुपीरियर लिव्युलर नर्व ब्रांचेस हैं। अब यहाँ पे ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाए गए हैं कि हम यहाँ से सीधा पेरियोस्टियम के अंदर जाके दे रहे हैं। ये जैसे आप फिगर नंबर 1 में देखें, ये दांत की जो पेरियोस्टियम है उसके अंदर जाके दे रहे हैं। ठीक है, नंबर 2 में देखें तो ये जो बोन है, मैक्सिलरी बोन है मेरे ख्याल है, इसके अंदर हम जाके, ये पेलेटाइन बोन है, मुझे अभी इतनी याद नहीं है। अच्छा, इस तरह हमने जो उसकी पेरियोस्टियम होती है उसके अंदर जाके इंजेक्शन देना होता है। यहाँ पे जो नीडल होती है ये स्टील की नीडल होती है। जो डेंटिस्ट लोग हैं उनको इसका ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो लोग ये क्या करते हैं कि पेरियोस्टियम में इंजेक्शन देके
पेरियोस्टियम से ही क्या होती है, बोन फॉर्मेशन इंड्यूस होती है ना, तो फिर वो ओसिफिकेशन और वो सब चीजें करवाते हैं। ठीक है, तो उनको इसका ज्यादा मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स को इसको ज्यादा होता है, हमारे एस्थेटिक्स में यूज इतना खास नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। चूजिंग द राइट फिलर बेस्ड ऑन इंडिकेशन, इंजेक्शन डेप्थ एंड डिजायर्ड आउटकम। जो लिड और चीक का जंक्शन होता है, आईलिड और चीक का, उसके ऊपर आप कौन सा यूज करते हैं? आप प्री पेरियोस्टल और सब ऑर्बिकुलरिस ओकुलार। वॉल्यूम आप 0.8 ml पर साइड देते हैं। एक फिलर जो होता है वो 1 ml का होता है। तो आप याद रखें, एक फिलर से भी आप दोनों साइड्स को कवर कर सकते हैं, और दो फिलर्स भी यूज हो सकते हैं। ठीक है। और मिड फेस जो आपकी इतनी जो निदा यासर का भी मैं आपको बता रही थी, इसमें डीप सबकट और इंट्रामस्कुलर आपका फिलर यूज होते हैं। प्लेन में आपने जाके काम करना है, 1 to 2 ml पर साइड। ये आइडियल होता है, लेकिन जो उसका है वो तो कम से कम 5 ml पर साइड है। जो टेम्पोरल है, जो टेम्पल होती है, जो आपकी कनपट्टी होती है, उसमें पेरियोस्टल और सबक्यूटेनियस होती है 0.5 to 1 ml पर साइड। और बकल और लेटरल चीक में सबक्यूटेनियस प्लेन में जाके आप काम करते हो तो ये 0.5 to 1 ml पर साइड इधर भी देते हो। लेटरल जॉ लाइन में आप डीप सबकट लेवल पे जाके काम करते हो, और 0.5 to 1 ml पर साइड कम से कम दोगे। और प्री जोल सल्कस क्या होता है? जॉवल्स क्या होते हैं? जॉवल्स ये होते हैं, ये जो आपकी मैरिनेट लाइन से पोस्टीरियरली आपके जो जो संकन स्किन है, जो सैगी स्किन है, ये होती है आपकी जॉवल्स। जो प्री जॉल सल्कस बन रहा होता है, इसमें भी आप सबकुछ प्लेन में जाते हो 0.5 to 0.8 ml पर साइड। और जो चिन है, इसमें सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर दोनों प्लेन्स में जाके काम करते हो, सबक्यूटेनियस एंड सबमस्कुलर में। और 1 to 2 ml आप फिलर जो है वो इंजेक्ट कर देते हो। चिन में सिर्फ एक जो डायग्राम दिखाई है वो एंटीरियर आपने वॉल्यूम नहीं देना होता, आपने लिटरल वॉल्यूम से भी देने होते हैं। ठीक है। किसी ने वी बनवाना होता है, किसी ने डायमंड शेप चिन बनवानी होती है, डिफरेंट चीजें होती है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। एनाटॉमी आपको आनी चाहिए, स्किन लेयर एसेंशियल फॉर सेव एंड बैक्टीरिया आपको आती है, काफी दफा पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड करें। फेशियल के डेंजर जोन, आर्टरीज एंड नर्व्स प्रिवेंट सीरियस कॉम्प्लिकेशन। अब देखो, ग्लोबेलर रीजन एक डेंजर जोन है। इसमें आप चले गए तो आपकी सीधा किसी भी आर्टरी की ओक्लूजन हुई, एंड आर्टीरियल आपका नेक्रोसिस हो गया, डेथ हो जाती है पेशेंट की। नजर चली जाती है, ब्रेन में ट्रेवल कर जाता है वेन के थ्रू। टेम्पोरल रीजन फिर आपका इंफ्रा ऑर्बिटल रीजन में एक्सिलरी आर्टरी इतनी बड़ी है। और नेजोलेबियल रीजन फिर से, पेरियोरल रीजन फिर से, और नेजल रीजन फिर से। ये सारे डेंजर जोन है। कोई फेस की जगह ऐसी है नहीं जो डेंजर जोन ना हो। ठीक है, आप समझो कि कोई जगह ऐसी जो डेंजर जोन नहीं है, तो मैं उस पर फिलर शुरू करता हूँ। लिप्स देखो, लिप्स को तो एक डेंजर जोन है। तो हमने इन्हीं डेंजर जोन में रह के अपना काम करना है। इसकी सबसे इजी मेथड ये होता है कि आप प्लंजर को पुल करके देखो ब्लड तो नहीं आ रहा, और फिर आप वहीं पे स्टेबल रहो जहाँ पे आप इंजेक्ट कर रहे हो। ठीक है। लेकिन फिर भी इसका हमेशा रिस्क होता है, और इसके लिए ही हम कैन्युलास यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ये कॉमन ट्रीटमेंट एरियाज है हमारे पास। फिगर के ऊपर देखते हैं, ड्रूपी आईब्रोज को हम सही कर सकते हैं, और क्रीजेस बिटवीन द ब्रोज को सही कर सकते हैं। क्रीजेस क्या होती हैं? क्रीजेस वो फाइन लाइन होती हैं जो बोटॉक्स करवाने के बाद, सारा कुछ कराने के बाद स्किन में पक्की पक्की पड़ गई होती हैं। हॉलोनेस अंडर द आईज को सही कर लेते हैं। अनडिफाइंड नोज और टिप को, लिपस्टिक लाइंस को, सैगिंग कॉर्नर्स को, चिन रिंकल्स को, थिन लिप्स को, मैनेड लाइंस को, लाफ लाइंस को, अंडर अनडिफाइंड जॉ लाइंस को, और लॉस इन वॉल्यूम इन द चीक्स को। ईयर लॉब करेक्शन के लिए ये ज्यादा प्लास्टिक सर्जन करते हैं, आपने नहीं करना। हॉलो टेम्पल्स को। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ड्रूपी आईब्रोज पे आ जाते हैं। जो ड्रूपी आईब्रोज हैं, ये देखें जी, ये ड्रूपी आईब्रोज। तकरीबन आप सब भी अगर अपनी पुरानी तस्वीरें देखो तो आपको भी देख नजर आएगा कि आपकी आईब्रो बचपन में ऐसी थी, अब आपकी नीचे को ढलक गई है। वो ये नो फिलर वाली साइड देखो, जब उसने फिलर कराया अपनी आईब्रो के लिफ्ट कराने के लिए, तो उसकी आईब्रो देखो। अभी ये कहीं और फिलर्स नहीं हुए, ये सिर्फ आपकी आईब्रो लिफ्टिंग के फिलर्स हुए हैं। नो फिलर और फिलर वाली साइड में फर्क देखो कितना ज्यादा। एज में फर्क पड़ गया है। आप आधी तस्वीर करके एज देखो तो 40 लग रही है फिलर वाली साइड की, और विदाउट फिलर वाली साइड की आधी तस्वीर को देखो तो 55-60 लग रही है। तो फिलर फॉर टूपी आईब्रोज यानी कि ब्रो लिफ्ट के लिए, यहाँ पे लेटरल ब्रो जो सुपीरियर लेटरल सुप्रोलेटरल ऑर्बिटल रिम होती है, वहां पे जाके हम काम करते हैं। और टेम्पल को भी साथ कर लें तो ये भी ऑप्शनल है, वो भी हम कर सकते हैं। फिलर में हम हाई विस्कोसिटी हाइलुरोनिक एसिड फिलर यूज करते हैं। जुवेडर्म है, वॉल्यूमा है, रेस्टाइलिन है, रेस्टाइलिन लिफ्ट है।
डीप प्लेन में हमने काम करना होता है बोन के ऊपर। ठीक है, आपको पता ही है कौन सी बोन है यहाँ पे, ये जो पूरा ऑर्बिट आपका बोनी ऑर्बिट है उसके ऊपर जाके आपने काम करना है, तो डीप फिलर यूज होगा ना, डीप पेरियोस्टल जाके इंजेक्शन देना है। टूल में आप अगर आप अपनी नीडल यूज करें, मैं यहाँ पे नीडल यूज कर लेती हूँ, तो 30 गॉज जो फिलर की अपनी नीडल होती है उससे भी कर सकते हैं। कैनेला यूज करें तो बेस्ट है, वो 25 to 27 गॉज का कैनेला। अगर आप अपने क्लिनिक के ऊपर 25 गॉज 25 mm का कैनेला रखें ना, तो वो आपका मेल फीमेल हर पेशेंट पे आपका चल जाता है। ठीक है, डोज इसकी होती है 0.2 to 0.5 ml राइट साइड पर साइड पे। तो अगर हम मैक्सिमम भी मैं करूँ तो 0.5 ml भी दोनों साइड पे करूँ, तो एक फिलर दोनों साइड पे पूरा हो जाता है। टेक्निक में रिट्रोग्रेड लीनियर थ्रेडिंग और स्मॉल बोलस। हम लीनियर थ्रेडिंग करते जाएंगे, रिट्रोग्रेड लीनियर थ्रेडिंग आपको पता है क्या होती है, और स्मॉल बोलस ये होता है कि आपने थ्रेड की बजाय थोड़ा ज्यादा ही पुश कर दिया, जिससे आपका एक छोटा सा बोलस सा बन गया। ठीक है, इफेक्ट क्या है, लिफ्ट्स ब्रो टेल, ओपन्स द आई, आंख भी खुल के बड़ी हो जाती है। आप देख रहे हो आंख खुल के बड़ी हो गई, कैसे पता चलेगा? ये जो उसका सर्कल आइरिस है उसके दरमियान जो डॉट है यूपी ब्लैक वाला, उसके ऊपर नीचे जो ग्रीन का लेंथ है वो राइट साइड में फर्क है और लेफ्ट साइड में फर्क है। ठीक है, और लास्ट फॉर 6 to 12 months, 6 महीने साल तक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। इसीलिए तो सारी दुनिया फिलर्स के पीछे पागल है, आप देख रहे हो। अब आप आगे टेम्पल्स। टेम्पल्स क्या चीज होती है, कनपट्टी, जहाँ पे ड्रामो में दिखाते नहीं है, पिस्तौल रख के जो है वो किया जाता है। ठीक है, अब जो इस खातून की जहाँ पे टेम्पल फिलर लिखा हुआ है, ये फिलर हो चुका हुआ है, राइट साइड पे फिलर उसके नहीं हुआ था। अब आप इस पिक्चर को जरा दूर लेके जाओ और आप इसको राइट और लेफ्ट के अंदर फर्क देखो। इसमें आप देखो कि जो उसकी जहाँ पे फिलर हो चुका हुआ है वहां पे उसकी टेम्पल्स की वजह से उसकी आईब्रो भी लिफ्ट हो गई है, उसकी आंख भी खुल के बड़ी हो गई है, और उसकी स्किन भी टाइट दिख रही है। अब आप आधे आधे चेहरे पे हाथ रख के देखो, तो आपको आधा चेहरा जहाँ पे फिलर हुए हैं बिल्कुल किसी मॉडल का और यंग और यूथफुल और फीचर्स बड़े अच्छे लगे, और बाकी का आधा चेहरा अब आप देखो तो वो कोई बीमार और इस तरह से पेशेंट लग रहा है, फेशियल एसिमेट्री वाला, और इस तरह से ना खूबसूरती बिल्कुल जीरो हो रही है। तो यहाँ पे देखें, फिलर फॉर हॉलो टेम्पल्स, टेम्पल्स कन्फर्टी को कहते हैं। इस लड़की ने 7 चीक फिलर्स भी कराए हैं, और इसने साथ में नेजो लेबियल यानी कि नेजो लाइन फिलर भी कराया है। हमारा फोकस इस वक्त टेम्पल्स पे। डीप टेम्पोरल फोसा अबव zygomatic arch बिहाइंड द लिटिल ऑर्बिटल रिम, हम सबको पता है, एनाटॉमी सेकंड ईयर में सबने पढ़ी है। फिलर की जो टाइप है, यहाँ पे हाई विस्कोसिटी हाई कोहेसिटी हाइलुरोनिक एसिड फिलर यूज होगा, फॉर एग्जांपल जूवीडम वॉल्यूमा, रेस्टिनाइल डिफाइन। एंड जब हमने डीप काम करना होता है, यहाँ पे भी हम बोन के ऊपर जाके काम कर रहे हैं, तो डिफाइन और डीप दोनों चीजें तकरीबन सेम होती हैं। प्लेन आपका इसमें डीप है, ऑन द डीप टेम्पोरल फेशिया या पेरियोस्टम के ऊपर हम काम करेंगे। टूल जो है 22 से 25 गॉज ब्लंट कैन्युला है सेफर, और 27 गॉज नीडल यूज करेंगे। टेक्निक है, कैन्युला एंटर एट द हेयर लाइन, फैन फिलर डीप इन द टेम्पल, हेयर लाइन से एंटर करेंगे, और फिर आपने फैन फिलिंग टेक्निक यूज करनी है टेम्पल के अंदर। ये आप खुद से घर में अटेम्प्ट करना नहीं शुरू हो सकते बिल्कुल भी, हमारे पास ये रिकॉर्डिंग मौजूद है पंजाब हेल्थ केयर मिशन में। आप लोगों का कोई केस गया तो आपकी डिग्री वेस्ट होनी है, और आपकी जो है ना साथ में आपके केस होता है और हाई फाइन्स होते हैं। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि ये बिल्कुल ही क्या है, हाई जो है हाई रिस्क रीजन है टेम्पल्स में। ठीक है, घर में उठ के यहाँ से पड़ा और उठ के कैन्यूला पकड़ा और फिलर मंगवाया और करना शुरू हो गया, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कम से कम 20 से 25 पेशेंट के ऊपर आपको प्रैक्टिस हो, आप इसकी पूरी पूरी किताब पढ़ें तो फिर है। ये जो प्लास्टिक सर्जन होते हैं ये एक एक दिन में 20-20 फिलर्स कर लेते होते हैं, फिर कहीं जाके ये फिलर्स के ऊपर हाथ साफ करते हैं। जो ट्रेनिंग है इनकी, एफसीपीएस के बाद की बात नहीं करी मैं, एफसीपीएस के अंदर की बात करी। यहाँ पे अपने स्मॉल बोलस यूज करना है, यहाँ पे थ्रेडिंग या पैनिंग टेक्निक यूज नहीं करनी, बोलस यूज करना है ऑन द पेरियोस्टियम, जो कि 0.3 से 0.5 ml पर पॉइंट होगा। नो डोज है 0.5 to 1.5 ml पर साइड डिपेंडिंग ऑन हॉलो सिवेरिटी। इस खातून को इतनी ज्यादा हॉलोनेस नहीं है, थोड़ी बहुत है, तो हम 0.5 ml दोनों साइड पे यूज किया है। रिस्टोर्स वॉल्यूम, सपोर्ट्स ब्रो चीक। देखो ब्रो को भी इसने लिफ्ट किया, और ये यहाँ पे अगर मैं स्किन को खींचूं टेम्पल फिलर जहाँ पे लिखा हुआ है एरो, तो मेरी चीक भी लिफ्ट होती है, इस लड़की की चीक भी लिफ्ट हुई है, आंखें भी खोल के बड़ी हो गई हैं, गिव्स यूथफुल कंटोर, और यंग भी लग रही है। आप बेशक इसके आधे चेहरे पे हाथ रख के राइट साइड वाला देख लो, लेफ्ट साइड वाला देख लो, बिल्कुल उसकी शक्ल जो है वो बदल गई है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करें। लॉस ऑफ वॉल्यूम इन चीक्स,
ये मैं जो निंदा या सकती ये नेचुरल है जो होना चाहिए, उन्होंने तो खैर एबनॉर्मल और अननेचुरल बनवाया हुआ है। इस खातून के चीक्स में देखो, जब मैंने फिलर अंदर प्लेस किया तो इसका नेजो लेवल फोल्ड भी कम हो गए, इसके जो लाइनें पड़ी थी वो भी कम हो गई, और इसकी जो अंडर आईज थी नीचे से आंखें स्ट्रेच होके बड़ी हो गई, वो भी खुल गई। नोज भी इसका डिफाइन हो गया, इसके लिप्स भी डिफाइन, इसकी जॉ लाइन भी डिफाइन हो गई। ठीक है। और इसके जो टेम्पल्स थे वो भी जो थे वो इम्प्रूव, पूरा फेस इसका इसकी चीक्स ने लिफ्ट करके चेंज करके बेहतर से बेहतर कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अच्छा जी, अब हम आगे लाफ लाइन के ऊपर। लाफ लाइन का जो फिलर है ये बहुत ही ज्यादा कॉमनली आपको प्रेजेंट करता है। उसकी वजह ये होती है कि जो नेजोलेबियल फोल्ड होता है, ये नाक से लिप के साथ जो लाइन चल रही होती है, ये आप अभी 30s में जाते ही हैं तो ये प्रोमिनेंट हो जाती है, क्योंकि आपकी जो होती है ना टीथ, वो फैन आउट करते जाते हैं टाइम के साथ साथ, ऐसे बाहर को इंक्लाइन होके बाहर को निकलते चले जाते हैं। अगर आप किसी भी बुजुर्ग के देखो तो उसके दांत बहुत आगे हो चुके होते हैं और उनके चेहरे की लेंथ भी छोटी हो चुकी होती है। और नेजोलेबियल फोल्ड प्रोमिनेंट एक रीजन तो ये होगी, दूसरी रीजन ये होगी कि एज के साथ साथ आपका चेहरा फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड्स ढलकता है, नीचे को आता है और आगे को आता है। आपका सारा जो है वो कंसंट्रेशन वो इस नेजोलेबियल फोल्ड के प्लेन में ही हुई होती है फ्लैश की। ठीक है, तो ये एकदम से बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है 30s में, आपको बहुत कॉमन केस आएगा। इसके लिए फिलर फॉर लाफ लाइन नेजोलेबियल फोल्ड में along the nasal level fold from mouth to corners, ये याद रखेंगे। जब हमने डेंजर एरिया ऑफ द जोन इसी लेक्चर के स्टार्ट में पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि इसके नीचे ही बिल्कुल हमारे पास आर्टरीज है, और उसका हमने सबसे पहले सोल्यूशन ये रखा था कि आपने कहीं भी जिंदगी में फिलर करना है तो आपने उसको जो प्लंजर है उसको आपने पुल बैक करके देख लेना है कि अंदर ब्लड ना आए। अगर अंदर ब्लड आ गया तो आपने अपनी नीडल को बाहर निकाल लेना है। ठीक है, एंड यू विल फाइंड अनदर पाथ हेयर एंड देयर। अच्छा, अब नेजोलेबियल फोल्ड की स्पेशली क्या टेक्निक होती है कि आप इसके सुप्रोलेटरल बिल्कुल पैरेलल चलते हुए, चाहे आप 1 mm चले, चाहे 2, चाहे 3, लेकिन आपकी जो असल नेजोलेबियल फोल्ड है हम उसके बिल्कुल सुप्रोलेटरल जाके इंजेक्शन टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अलोंग द नेजोलेबियल फोल्ड फ्रॉम नोज टू माउथ, इसमें फिलर जो होता है वो हम मीडियम यूज करते हैं, जिसकी विस्कोसिटी जो होती है वो हाई विस्कोसिटी का हम यूज करते हैं। ये सारी ब्रांड्स भी लिखी हैं, आपको इनमें से कोई ना भी मिले तो मीडियम आपने देखना है, अच्छी क्वालिटी का फिलर यूज कीजिएगा जब भी करें। अच्छा, डीप डर्मिस टू सबकट फैट में हम इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन प्लेन हमारा डिपेंडिंग ऑन द फोल्ड डेप्थ। अब इस खातून की फोल्ड डेप्थ अच्छी खासी ज्यादा है तो हम इसमें सबकट में आराम से जा सकते हैं। डीप डर्मिस और सबकट की हम किस तरह से इवेल्युएशन करते हैं, जब हम नीडल इंजेक्ट करते हैं तो हम हार्ड से सॉफ्ट प्लेन में जब जाते हैं तो हमें उसमें इंजेक्शन में ये आसानी होना शुरू हो जाती है। इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, आप घर में कोई किन्नू लेके उसके अंदर आप सिरिंज यूज करोगे तो आप जब उसकी सख्त स्किन से अंदर सॉफ्ट एरिया में जाते हो तो आपको खुद ही जो है वो टेक की फीलिंग होती है कि अब मैं हार्ड से सॉफ्ट टेंडर एरिया में हूँ। ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन द फोल्ड डेप्थ अवॉइड इंजेक्टिंग टू सुपरफिशियली। टिंडल इफेक्ट रिस्क है। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, टिंडल इफेक्ट में ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है। बहुत सी ब्यूटिशियंस ये करती हैं कि वो देखती हैं कि डॉक्टर बस यूं सिरिंज लेके जा रहा है और यूं इंजेक्ट कर रहा है तो बस मैं भी यही कर लूंगी, ब्लड तो नहीं आ रहा। तो जब हम अंडर आई में खास तौर से और इधर नेजोलेबियल फोल्ड में टिंडल इफेक्ट आ जाता है, इसमें ये होता है कि हम टू सुपरफिशियल कर लेते हैं जिसकी वजह से एक तो फिलर जो है वो सबका एक्यूमुलेट हो जाता है, वो एक अजीब सा पैच सा बन जाता है जिसको डिसॉल्वर की वजह से खत्म कराना पड़ता है, जो फ्लोट करता है स्किन के साथ साथ आपकी फोल्ड को खत्म नहीं करता। दूसरा ये मसला होता है कि आपके ब्रूजिंग की वजह से ब्लू ग्रे डिस्कलरेशन सारी आ जाती है। टिंडल इफेक्ट के आगे हम डिटेल में अभी हम साइड इफेक्ट्स में पढ़ेंगे। अच्छा जी। जूम सेशन के 40 मिनट्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो एक दफ़ा दोबारा सेम लिंक से जूम सेशन ज्वाइन कर लें जिस लिंक से पहले ज्वाइन किया।